बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जखीरा अंदोजों की। शहर में गंदम की जखीरा अंदोजी में महकमा खुराक का अमला मुलव्विस निकला है, ऐसा इंकशाफ हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने रिपोर्ट डायरेक्टर फूड महकमा खुराक को इरसाल कर दी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर कैंट अमजद जखीरा अंदोजी में मुलव्विस पाया गया है। रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। जी हाँ, महकमा खुराक के कुछ अफसरान जखीरा अंदोजों की मुआवनत करते हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है हटियारा में मोहम्मद लतीफ के कब्जे से 4000 गंदम की बोरियां कब्जे में ली गईं। कार्रवाई के दौरान मियां राशिद ने किसानों को एहतजाज के लिए उकसाया। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, शहर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में महकमा खुराक का अपना अमला ही मुलव्विस निकला। इसी हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने तमाम तर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल करके डायरेक्टर फूड महकमा खुराक को जो है वो भिजवा दिया और मज़ीद कार्रवाई का कहा गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमजद जो कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर तहसील कैंट का, उसने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी मिली भगत से इब्तदाई तौर पर 4000 गंदम की बोरियां जो हैं वो ज़ख़ीरा करवाई, जिस पर ख़बर मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम तर गंदम की बोरियों को कब्ज़े में लिया। तो इसी पर एक किसान एसोसिएशन के साथ मिलकर इसी अमजद नामी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने जो है इन किसानों को बाकायदा तौर पर एहतजाज के लिए उकसाया। इसके साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीआरबी के करीब 500 बोरियों का भरा ट्रक जो है वो पकड़ा गया, रेवेन्यू अमले ने पकड़ा। तो इसी फूड कंट्रोलर ने, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर अमजद ने मौके पर पहुंचकर वो ट्रक जो है वो गैर कानूनी तौर पर छुड़वाया और उसे जाने दिया। ये तमाम तर चार्जशीट जो है वो तैयार करके डायरेक्टर फूड महकमा खुराक को भिजवाई गई है और ये कहा गया है कि ये अमजद नामी जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है ये कार्य सरगार में मुदाखलत भी करता है और इसी हवाले से जो छापे मारे जाने होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, तफसीलात से आकर रहे थे और इंकशाफात, सनसनीखेज इंकशाफात से आवाम को आगाह कर रहे थे। एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तियों में मुलव्विस फ्लोर मिल से मजीद रिकवरी कर ली है। एंटी करप्शन टीम ने 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख की बेज़ाब्तियों का सुराग लगाया था। बेज़ाब्तियों में मुलव्विस फ्लोर मिल से 1 करोड़ 73 लाख की रिकवरी कर ली गई। एंटी करप्शन ने बकिया रकम की रिकवरी के लिए फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स 1 करोड़ 17 लाख की बेज़ाब्तगी में मुलव्विस थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन लाहौर रीजन एक ही टीम ने बिजली के बिलों से तखमीना लगाने के बाद लाहौर की 7 फ्लोर मिल्स में मजमूई तौर पे 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का सुराग लगाया था, जिसपे एंटी करप्शन की टीम ने शहर की 7 फ्लोर मिल्स से रिकवरी का सिलसिला शुरू किया था। अभी तक मजमूई तौर पे 5 फ्लोर मिल से 1 करोड़ 73 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है, जबकि अलड्राई फ्लोर मिल्स, उसके साथ साथ फिरोज फ्लोर मिल्स और दिलावरपुर फ्लोर मिल की जानिब से अभी तक एंटी करप्शन को जो है वो उनकी अदायगी नहीं की गई है। एंटी करप्शन की टीम ने इन तीनों फ्लोर मिल्स को जल्द रकम की अदायगी न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। जी, सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने सफाई के दावों की कुलई खोल दी है। 36 अजला में से 35 जिले में सफाई गैर तसल्ली बख्श है, जबकि आपको बताएं कि बढ़ते वाकयात जो है कुत्ते काटने के भी दिन ब दिन सामने आ रहे हैं और नाकिस सफाई की वजह भी वाकयात को करार दिया जा रहा है। जी हाँ, इसी हवाले से बात करेंगे रेहान गुल से। रेहान, बताइएगा सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह क्या है आखिर? जी, लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पंजाब के 36 अजला में सिर्फ एक ज़िला ऐसा है कि जहाँ पर सफाई की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है और 35 अजला में वो मुकम्मल तौर पर गैर मुतमईन है और इस काबिल नहीं है कि जो सफाई की सूरत हाल के दावे किए जाते हैं। लाहौर भी इसमें शामिल है। जो स्पेशल ब्रांच की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें ये कहा गया है कि बेशतर जो म्यूनसिपल वर्कर्स हैं, जो बल्दियाती इदारों के पास हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के पास हैं, वो ट्रेंड नहीं है और ना ही उनको वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से टेक्निक्स उनके पास मौजूद हैं। इसी तरह जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है वो होने के बावजूद भी कूड़ा करकट जो है वो गलियों में, बाज़ारों में और खुले इलाकों में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है वो भी फैल रही है। दूसरी एक निशानदेही ये की गई है कि मुख्तलिफ इकसाम का कूड़ा अलहदा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि एक ही जगह पर उसको इकट्ठा किया जाता है, जिसकी वजह से मसला आता है और खुलेआम कूड़े को जलाना भी एक आम बात है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका। एक और
निशानदेही इस रिपोर्ट में ये की गई है कि जो कंपनीज़ हैं या जो बल्दियाती इदारे हैं उन पर के पास मैन पावर की शदीद कमी है, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास ज़राए हैं कि कूड़ा करकट के हवाले से वो कोई जामे पॉलिसी दे सकें और उस हवाले से काम कर सकें। इस रिपोर्ट में एक अलर्ट भी दे दिया गया है कि आइंदा चूँकि ईद उल अज़हा आने वाला है और अगर सफाई की यही सूरत हाल रही तो लाहौर समेत पंजाब में बुरी तरीन सूरत हाल हम बड़ी ईद के बाद देख सकते हैं, क्योंकि उस दौरान बड़ी तादाद में जो जानवर कुर्बान किए जाएंगे तो उनके जो वेस्ट हैं वो हमें गलियों और सड़कों पर पड़े नज़र आएंगे। इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि किस तरह सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि एक अपडेटेड मैकेनिज़्म सफाई का इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कुत्ते काटने के वाक़यात होते हैं बहुत बड़ी तादाद जो बढ़ती जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो कूड़ा करकट के ढेर लगे रहते हैं वहाँ पर वो आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं और जिनकी वजह से वो वहाँ से गुजरते हुए लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये कहा गया है कि आबादी के तनासुब से गाड़ियाँ और आलात जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, वो लोगों को पहुँचाए जाएँ ताकि काम किया जा सके। और एक बड़ा अहम उसमें ये कहा गया है कि जो कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, उनका ऑडिट किया जाना चाहिए और उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। और ये रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट भिजवा दी गई है वज़ीर आला पंजाब को। बहुत शुक्रिया रिहान गुल। जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। काहना में दिन दहाड़े डाकुओं ने शहरी से 10,43,000 रुपए लूट लिए हैं। गोदाम मुलाजिम बैंक में रकम जमा करवाने जा रहा था, डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, डकैती की तफ्तीश जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा ये डकैती कब हुई है और पुलिस को इत्तला कब दी गई है और अब इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने वाली बनाने वाली डॉल्फिन और पीर फोर्स जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी गुलामबाद से जो कि गोदाम से 10 लाख के से जायद रकम जो है बैंक में जमा करवाने जा रहा था, इसी दौरान बैंक से पहले ही डाकुओं ने गन पॉइंट पर उसे रोक लिया और लूट मार करते हुए 10 लाख से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। इस वाले से शहरी का कहना है कि वारदात की इत्तला देने के बावजूद पुलिस ताखीर के साथ मौका पर पहुंची। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई जारी है। आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के घर सप्लाई देने वाले फीडर को भी वजीर आजम बना दिया है। जी हां नाजरीन, लेस्को ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के घर सप्लाई देने वाले फीडर्स को भी वजीर आजम बना दिया है। जी हां, ये मुआमला क्या है जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के जमान पार्क में वाक़े घर को बिजली की सप्लाई देने वाले फीडर को भी वजीर आजम बना दिया गया है। लेस्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह बात वाज़ेह की गई है कि जमान पार्क के जो वजीर आजम का घर है इसको इससे कबल जो सप्लाई दी जा रही थी वो जमान पार्क फीडर से दी जा रही थी, लेकिन अब उसका नया नाम जो रखा गया है इसको वजीर आजम फीडर करार दिया गया है। ज़राए ने यह बताया है कि चूँकि ये जमान पार्क लाहौर शहर का पुराना इलाका है और साल से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो इस इलाके को फीड कर रहा था उसका नाम जमान पार्क रखा गया था, लेकिन जैसे ही इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उसके बाद नया जो फीडर नेम है उसको तब्दील किया गया है, उसको वजीर आजम रखा गया है और वजीर आजम के नाम से मंसूब कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये बात वाज़ेह कर दूँ कि इससे कबल भी जब इमरान खान ने बतौर वजीर आजम हलफ उठाया था तो उसके बाद लेस्को की जानिब से एक काविश की गई थी कि उनके घर को 2 ज़राए से बिजली फराहम की जाए। उस पर पोस्ट की और ट्रांसफार्मर की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन जैसे ये बात मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसकी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से ये बात कही गई कि उनको डुप्लीकेट सोर्स से बिजली नहीं चाहिए। ये इमलाक अभी तक मौजूद हैं और उनको डुप्लीकेट सोर्स से बिजली नहीं दी गई। तहम एक नई काविश जो है वो लेस्को की जानिब से सामने आई है कि साल से जमान नई काविश की गई है। लेस्को ने जमान पार्क फीडर को वजीर आजम फीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम जो है उसको मुकम्मल कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम को मुकम्मल करने के बाद जो है पार्टी को किस तरह से जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है मज़ीद मुतहर्रक करना है
اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ عوام کا اعتماد جو پاکستان مسلم لیگ نون کو انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف حاصل تھا، جسے باوجود جو ہے وہ مینج کر کے ایک ایسے ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے 2 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ نہ صرف عوام کو مایوس کیا بلکہ اس ملک کی اکانومی کو اس دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جس میں اگر اور ہو گئی تو شاید اس سے باہر آنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ جھوٹ بولا گیا عوام کے ساتھ، غلط کیے گئے اور اس طرح کے ٹال کلیمز کیے گئے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، اور تکبر، انتقام اور نفرت سے جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تکبر اور اس نفرت اور انتقام کا حال یہ ہے کہ صرف یہ بات سکور کرنے کے لیے کہ شاید وہ 262 پائلٹ جن کے لائسنس مشکوک ہیں یا اب کہتے ہیں کہ ان میں بے ضابطگیاں ہیں، ان کے جعلی ہونے کی بات کی کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ملبہ اس طرح سے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی پہ پڑے، اپوزیشن پہ پڑے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان ادوار میں جو ہے وہ بھرتی ہوئے ہیں۔ صرف ایک یعنی انتقام کی ایک اس یعنی جو ہے بات کو سکور کرنے کے لیے سول ایویشن کا بٹھا بٹھا دیا، پی آئی اے کو دفن کر دیا، جو جس کی حالت پہلے بھی کوئی خیر اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کو دفن کر دیا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ پوری دنیا میں ایویشن سے متعلقہ جو پاکستان کے انجینئرز اور پائلٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، ان سب کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پہ اپوزیشن مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر ہوا بازی اور وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہوں اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کریں کہ ان کی اس جو ہے وہ انتقامی اور نفرت پہ مبنی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو کتنی بدنامی کا اور کتنے نقصان کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اسی طرح سے چینی کا جو مافیا ہے وہ بھئی مافیا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مافیا کو آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا، دوسرا مافیا آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فورنزک رپورٹ کروا دی ہے اور رپورٹ ہم نے شائع کر دی ہے، جو کبھی آج تک کسی نے کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی۔ میں یہ آج دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جو تھا، جو نافذ تھا، اس کے تحت یہ حکومت کا اختیار تھا کہ وہ اگر چاہے تو پبلک کرے، چاہے تو نہ کرے، لیکن یہ مارچ 2017 میں وین میاں نواز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، اس وقت انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، سیکشن 15 ہے، اب یہ کمپلشن ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ شائع کرنی پڑے گی، پبلک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ کے آنے کے یعنی کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چینی تو ابھی تک جو ہے وہ
90 रुपये है, बल्कि आज की खबर तो ये है कि वो 90 को क्रॉस कर रही है। आज के अजलास में ये मुतालबा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो टाइम लाइन दे, ज़िम्मेदारी ये कबूल करे कि ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं जिन्होंने 250-300 अरब रुपए का डाका डाला आम आदमी की जेब के ऊपर, गरीब आदमी की जेब के ऊपर। और जो है ये चीनी जो है इस वक्त 90 रुपये तक है। बताएं हुकूमत, ये बताए, ये जो इनके हवारी हैं, ये 2-3 इन्होंने छोड़े हुए हैं जिनको मासवाए अपोजिशन को गालियाँ देने के और अपोजिशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हुकूमत ये बताए कि चीनी की कीमत 53 रुपये 53 रुपीज़ कब होगी। ये पिछले 1.5-2 साल में जो है ये चीनी की कीमत 53 रुपये से 53 रुपये से बढ़ी है और जो है ये अब 90 से ऊपर जो है वो जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट वफाक में आई, उस वक्त भी चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन यही 53-54 रुपये थी। तो जब 2018 में हमने गवर्नमेंट जो है वो छोड़ी है फॉर इलेक्शन, तो उस वक्त भी कीमत जो है वो 53-54 रुपये जो है वो थी। आटे का बहरान जो है ये इस वक्त सर पे मंडला रहा है और माफिया जो है, माफिया सरगर्म है। माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि माफिया जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे। ये माफियाज के साथ ब्रैकेट है गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि माफियाज ने इनके ऊपर लगाया है और अब लगाया है तो उन्होंने कमाना भी है। और इस सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का थैला आटे का जिसकी कीमत ये 860 रुपये बता रहे हैं, वो 1170 रुपये में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है और वो भी शॉर्टेज के साथ जो है वो मिल रहा है। आटे का बहरान जो है खुदा न खासा ये वो चीज़ है कि हर अमीर और गरीब आदमी ने जो है वो रोटी जो है वो दिन में अगर 3 मरतबा नहीं तो 2 मरतबा खानी है। अगर इसका बहरान होता है, अगर ये आटा नापैद होता है और आटा से माफिया जो है वो पैसे कमाने से बाज नहीं आता या उसे बाज नहीं किया जाता और सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो बातें की जाती हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का फोकस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है। वो तो अगर बजट पे आके वज़ीर आज़म साहब तकरीर करें तो फिर भी कहते हैं कि जी मैं 6-7 आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। 6-7 आदमी हैं, पहले कहते थे 500, फिर जो है वो कोई 150 पे थे, अब 5-6 पे आ गए। तो गवर्नेंस का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, गवर्नेंस के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। बदतरीन नाहली और नालायकी जो है उसकी वजह यह है कि उस तरफ ध्यान कोई नहीं है। और आटे का बहरान जो है आज के अजलास में करारदाद के ज़रिए से मजम्मत भी की गई है, अजहार तशवीश भी है और ये ख़दशा भी इजहार किया गया है कि ये बहरान जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा जो है ये नुकसानदेह। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी को जन्म दे सकता है। अफरा तफरी और अनारकी किसी भी रियासत की जो है वो बुनियादों को हिला सकती है। इसलिए हम ये नहीं चाहते। हमारी ये दुआ भी है और कोशिश भी है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ वापस आए और इस हुक्मरान टोले ने जो इंतकाम और नफ़रत से, इंतकाम से, तकब्बर से दुनिया में और कोई काम हो सकता हो तो हो सकता हो, हुकूमत नहीं हो सकती। जमहूरी हुकूमत जो है वो तकब्बर, इंतकाम, जुल्म के साथ जो है वो नहीं चल सकती। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि नैब को जो है वो इतने जो है वो घटिया तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर को
बजट अजलास से 3 दिन पहले जो है वो गिरफ्तार करने का खुफिया प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। 28 मई को वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी किए और 2 जून को जो बुलाया कि जी आएँ, आप हमें बताएं, हमने कुछ सवालात कर रहे हैं आपसे, और उनको, और 5 तारीख को जो है वो बजट सेशन जो है वो शुरू हो रहा था। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत जो है ये किस अंदाज से जो है इसको चलाने, और ये किस अंदाज से गवर्नेंस का जो है वो यानी तरीक़ाकार है। इसी तरह से नैब की तरफ से तमाम की जाने वाली कार्रवाइयों की जो है वो अजलास में भरपूर मजम्मत की गई है, और इन इंतकामी कार्रवाइयों को और इन जाली और झूठे केसों को जो है पूरी तरह से जो है ये अजलास मुस्तरद करता है। और नैब जो है ये हथियार है मौजूदा हुकूमत के हाथ में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये ब्लैकमेल करके जो चेयरमैन नैब है उसको जो है इस हथियार को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ कि लोगों को कहा गया कि जी आप जाएं और जाके चीफ मिनिस्टर से मिलें, वो MPA साहब नहीं गए, उनके ख़िलाफ़ 10 दिन बाद एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक और MPA साहब को कहा गया कि जी आप जाएं, जाके मिलें, वो नहीं गए, उनको 2 दिन कबल जो है वो नैब की तरफ से इंक्वायरी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। यानी ये हुकूमत जो है वो एक तरफ ये बहरान है और दूसरी तरफ हुकूमत का इंतकाम है। हुकूमत का जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है ये इस किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ हैं। इसी तरह से पेट्रोल का बहरान आप ये देखें, अब कौन ये कह सकता है कि ये माफिया नहीं है कि जब तेल की कीमत कम हुई तो पूरे मुल्क में तेल नापैद हो गया, पेट्रोल नापैद हो गया, मिल नहीं रहा था, लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे थे, मोटरसाइकिल और गाड़ियों को सड़कों पे धक्के लगाते फिर रहे थे, और जैसे ही कीमत बढ़ी तो उसके बाद पेट्रोल इतनी फरावानी कि जितना मर्जी चाहे आप ले लें। तो फिर ये माफिया नहीं था तो और क्या था? ये माफिया ही था जिसने जो है वो पेट्रोल को जो है वो स्टोर किया, और उसके बाद रातों रात जो है लोग जो है वो करोड़पति से जो है अरबपति बन गए। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि नैब को सियासी मकासद और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले भी कर दिए हैं। डायरेक्टर एडमिन महकमा एंटी करप्शन तजम्मुल अब्बास राना को OSD बना दिया गया। ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आमिर अकीक खान को OSD बना दिया गया है। इमरान मुमताज को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। DC ताहिर फारूक को DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। सरवश फातिमा शरासी को DG PHA मुल्तान तैनात कर दिया गया। मोहम्मद माजिद इकबाल की ग्रेड 19 में तरक्की की गई है। डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात किए गए, जबकि खालिद बशीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात कर दिया गया है। आबिद शौकत डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात किए गए। मारिया तारिक को एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। कमर अब्बास रिंद की खिदमात महकमा PND के सुपुर्द कर दी गई। सैयद शाहीन महबूब डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर तैनात किए गए। डायरेक्टर PDMA रिजवान बाबर को OSD बना दिया गया। शबीर हुसैन चीमा की खिदमात LDA से वापस SNGAD के सुपुर्द कर दी गई हैं। आमना नजीर की खिदमात DG LDA के सुपुर्द कर दी गई। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि साइमा यूनुस को डिप्टी MD वासा रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। तारिक हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं तकर्रुर तबादले किए गए हैं। खालिद बशीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात किया गया है। आबिद शौकत डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात कर दिए गए। मारिया तारिक को एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर, उनसे मजीद बात करेंगे। कैसर खोकर बताएगा, पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। जी बिल्कुल, कैसर अब्बास रिंद की खिदमात महकमा PND के हवाले की गई है। सैयद शाहीन महबूब को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर तैनात किया गया है। रिजवान बाबर जो डायरेक्टर PDMA थे उनको तब्दील करके फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है। और शबीर हुसैन चीमा
जो LDA में तैनात है इनकी खिदमत वापस महकमा SMGD के हवाले की गई है। आमन नजीर जो है इनको इनकी खिदमत DG LDA के हवाले की गई है। सैमा यूनुस को डिप्टी MD वासा रावलपिंडी लगाया गया है। मोहम्मद अंसर जो डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे इनको फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है। आशिफ हुसैन को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात किया गया है। इसी तरह मोहम्मद जवेद इकबाल जो है उनको ग्रेड 19 में तरक्की देकर डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात किया गया है। खालिद बशीर जो है इनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा INC तैनात किया गया है। आबिद शौकत को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात किया गया है और मारिया तारक को एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म का अजाफी चार्ज देने का हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताते चले कि तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सर्विस फातिमा शराजी को DG PHA मुल्तान तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद माजिद इकबाल की ग्रेड 19 में तरक्की, डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात कर दिया गया है। ब्रेक के बाद CCPO की ज़ेर सदारत पुलिस सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए मीटिंग की गई है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान, DIG इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान की शिरकत, जबकि SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद और SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने भी शिरकत की है। SP सिक्योरिटी बिलाल जफर, जबकि SP डॉल्फिन मोहम्मद अरशद, PITB नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। इजलास में पुलिस विंग्स के तमाम ऑर्डर बुक्स को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया। वेलफेयर आई और पुलिस पोस्ट सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की हिदायत की गई है। मुजरिमों और कानून शिकन अनासर की सरकोबी की जाए, CCPO लाहौर की जानिब से ये हिदायत की गई। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से मुजरिमान के रिकॉर्ड को मजीद महफूज बनाया जा सकेगा, जुल्फ़िकार हमीद का ऐसा बताना था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि DIG ऑपरेशन इशफाक खान, DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने भी शिरकत की। स्टेज फनकारों के साथ हुकूमती बेरुखी, स्टेज फनकारों ने PTI के साथ देने पर कौम से मुआफ़ी मांग ली है। अदाकार नसीम विकी, नासिर चिन्योटी, अमानत चंद का इजहार शर्मिंदगी ट्वीट कर दिया गया है। बिल्कुल, स्टेज फनकार भी परेशान हैं। स्टेज फनकारों के साथ हुकूमती बेरुखी है। स्टेज फनकार रुल रहे हैं, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। PTI का साथ देने से कौम से माफ़ी मांगी जा रही है। अदाकार नसीम विकी और नासिर चिन्योटी, अमानत चंद ने भी इजहार शर्मिंदगी का ट्वीट कर दिया है। जबकि स्टेज फनकार भी परेशान हैं, घरों में फाके हैं और हुकूमती बेरुखी जो है वो बरकरार है। स्टेज फनकारों ने PTI का साथ देने पर कौम से माफ़ी मांग ली है। जी हाँ, स्टेज फनकारों की जानिब से कौम से मुआफ़ी मांग ली गई है कि उन्होंने PTI को वोट दिया, PTI का साथ दिया। स्टेज फनकारों के साथ हुकूमती बेरुखी पर स्टेज फनकारों की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। काछा मवेशी मंडी तीसरे रोज भी मुकम्मल फाल नहीं हो सकी। मंडी में ना वॉशरूम बन सके, ना पानी का इंतजाम हो सका। रोशनी के लिए पोल लग गए मगर कनेक्शन अब तक नहीं दिया गया। इंतजाम क्यों नहीं किए गए, मालूम करेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। वादे सब धरे के धरे रह गए। गुलबर्ग टाउन की जानिब से लगाई जाने वाली काछा जो मवेशी मंडी है उसमें जो इंतजामात हैं आज तीसरे रोज़ भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। ऐलान किया गया था कि मवेशी मंडी 15 तारीख से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हौदियाँ नहीं बनाई गई है। मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो पानी के लिए इंतजामात हैं वो आज भी हो रहा है। बिल्कुल सामने जो वाशरूम है वो तामीर किए जा रहे हैं, मज़दूर मिस्त्री लगे हुए हैं और ये जो पूरी का पूरा लोकेशन है इसके ऊपर आज भी जो जानवर है वो नहीं पहुँच सके। व्यापारी यहाँ जानवर लेकर क्यों आएंगे, क्योंकि इंतजामात ही इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल नहीं किए गए हैं। जो ड्यूरेशन है मवेशी मंडियों का इस साल के अंदर कम रखा गया है। कोरोना वायरस की वजह से जो मवेशी मंडी थी वो शहर से बाहर लगानी थी और 15 रोज़ के लिए लगाई जानी थी, लेकिन इंतज़ामिया सुस्त रवि का। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान जामीन तफसीलात से आकर के। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बैक पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से सब रजिस्ट्रार के नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। सब रजिस्ट्रार के नाजायज इख्तियारात पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस ले लिया है। तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर मुरासला भी जारी कर दिया गया है, जबकि पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से सब रजिस्ट्रार के नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं सीनियर मेंबर बोर्ड और रेवेन्यू की जानिब से? इंकशाफ हुआ है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी तरफ से सब रजिस्ट्रार के नाजायज़ अख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस पर कुछ आला हुकाम की तरफ से नोटिस भी लिया गया और उस पर शिकायत जो हैं वो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल की गई।
जिस पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारिक की तरफ से एक ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।